नमस्कार, खुलासा में आपको स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। काले हीरे के इलाके पर कब्जा करने के लिए इस बार झारखंड के बेरमो में लड़ाई भीषण है। एनडीए इस सीट पर कब्जा के लिए बीजेपी के योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल महतो को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं महागठबंधन ने इस सीट से जयमंगल सिंह को उतारा है। पर काला हीरा के रूप में मशहूर कोयले के इस इलाके में जनता के सामने अलग समस्या है और जनता इस बार लॉकडाउन के दौरान की परेशानी से उभर भी नहीं पाई है। बावजूद नेता जनता को पटाने में जुटे हैं। बेरमो से बृजभूषण द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। बोकारो जिले का बेरमो विधानसभा सीट झारखंड में काले हीरा के कारोबार के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। कोयले के खदानों पर अपना वर्चस्व कायम करने हेतु जंग होता रहा है। इस विधानसभा सीट पर हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनावी जंग भी होता रहा है। बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा के मतदाता कहते हैं कि बेरमो विधानसभा में जनता की समस्या को नेताओं ने मुर्दा बना दिया है। जनता की समस्या का 42 सालों के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। बेरमो की जनता भगवान भरोसे है। चुनाव के 2 दिन पहले जनता निर्णय लेती है। बेरमो के वोटरों को राजनीतिक पार्टियों का डर लगता है। बेरमो के वोटरों को कांग्रेस एवं भाजपा दोनों पक्षों का डर सताता है। बोकारो के 35 बेरमो विधानसभा में उपचुनाव को लेकर वोटर अपने सही उम्मीदवार की तलाश करने एवं उनकी पहचान करने में जुट गए हैं। बेरमो विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में होने वाले इस उपचुनाव में बेरमो विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,11,678 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,63,803 है एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1,47,583 है। बेरमो में चुनाव को लेकर कुल 468 बूथ बनाया गया है, जिसमें 112 बूथ नए बनाए गए हैं। बेरमो विधानसभा में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5100 है। इस चुनाव में बेरमो विधानसभा में देखा जाए तो बेरमो की जनता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं बेरोजगार युवकों का पलायन जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही है। बेरमो की जनता अपनी इन समस्या से परेशान है। यहाँ के वोटर इनसे निजात पाना चाहते हैं। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा विचार देगा, हर तरह से सहयोग करेगा, वोट तो उसी को न देना है। नेता तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत भाषण देते हैं, लंबा भाषण देते हैं, ये करते कोई कुछ नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि रोड, पानी, बिजली, और क्या मुद्दा रहेगा। प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। प्रदूषण का बात समझ आज से नहीं, बहुत दिन से, लेकिन इसके बारे में कोई सुनता नहीं है। मेरा नाम है गीता देवी, मैं चंद्रपुरा प्रखंड की हूँ, नर्रा पंचायत से आई हूँ। मैं बागवानी मित्र भी हूँ और मेरा मुद्दा यह है कि अभी चंद्रपुरा में इतने सारे अभी क्या BGS, DVC में जो भी कार्य हो रहे, काम हो रहे फैक्ट्री में, उसमें हम लोग का अभी आर्थिक स्थिति बहुत हम लोग का ख़राब है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को घर में हम लोग का हस्बैंड, हम लोग का भाई बहन, चाहे हम लोग जो भी है, रोज़गार मिले। तो हम लोग का आने वाले मुद्दा ये है कि जो भी हम लोग को काम दिला सके, रोज़गार में जोड़ सके, उसी के लिए हम लोग वोट देंगे। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा अभी लॉकडाउन में सबसे बड़ा आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा बहुत मुद्दा है। तो अभी तो रोजगार में महामारी, अभी तो भाई 2 वक्त का रोटी के लिए आदमी को सोचना पड़ता है। महिला हैं आप, महिला के लिए क्या चाहते हैं? महिला के लिए चाहते हैं कि हम लोग को भी कुछ रोजगार मिले, हम लोग अपना हस्बैंड लोग को कुछ आर्थिक स्थिति के लिए हेल्प कर सकें, बच्चा सबको अच्छा से पढ़ा सके, खिला सके। अभी कोरोना में इतना बीमारी का ऐसा स्थिति हो गया है कि खान पान का भी दिक्कत बहुत होता है। सोच समझ के बाजार से खरीदना पड़ता है, खाना पड़ता है। महंगाई में क्या खिलाएंगे बच्चा सब? काम करेंगे तब ना कुछ खिलाएंगे सर। रोजगार की अभाव है। रोजगार संबंधित हमेशा जवान है, लोगों के मुंह में आता है कि रोजगार ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर पहले वासरी है, वासरी को पूर्व में जो चुनावी बिगुल था, उसमें भाजपा सरकार के पीयूष गोयल मंत्री थे, कोयला मंत्री, स्टील मंत्री, उन्होंने घोषणा किया था ये प्लांट को हम लोग चालू करवाएंगे। लेकिन अभी तक प्लांट को नवनिर्माण का बात था, उन्होंने अपने घोषणा किया था दुग्धा यही फुटबॉल ग्राउंड मैदान में, तो वो नहीं हुआ।
तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है कि प्लांट चलेगा तो लोगों को रोज़गार होगा। उससे बहुत सारे लोगों को प्लांट समय दिन मारे सरकारी कर्मचारी हो, उसके बाद से बहुत सारे ठेकेदारी लोग हैं, बहुत कोयला का संबंधी बहुत तरह के आशा अफसर लोग जीविका पालन करते हैं। कोयला कारखाना चालू होने से यहाँ के लोगों में रोजी रोजगार में थोड़ा सा मुफ्तों के लेके क्या पहले हम अपना पेट के बारे में कुछ सोचेंगे। जैसे कि अभी सब्जी में महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार आगे से भी सूचना दे रहे हैं कि अभी बढ़ती रहेगी। ये चीज़ के लेके जनता बहुत भड़के हुए हैं और चूँकि ये बात में ये साबित होता है कि सब्जी की महंगाई जैसे जाते हुए है बढ़ती जा रही है, वैसे जनता गरीब आदमी मरते जा रहे हैं। इतना महंगाई में सब्जी गरीब नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में मंडी में भी देखिए पटल हो गए हैं 45-50, फ्लावर 80-85 वहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ ला के गरीब को इतने में खाएंगे। गरीब के पास वो महीने का हफ्ते का काम अभी नहीं मिल रहा है। एक दिन वो मजदूरी करेगा तो उसको 200 रुपया 250 रुपया मिलेगा। वो 100 रुपया को भी खा लेगा तो उसका बाल बच्चा क्या करेगा। चलिए स्कूल अभी बंद है, फीस बंद है, ये लेके एक अलग मैटर है। लेकिन देखना ये भी है कि घर फैमिली भी देखना है। कमाने वाला एक है और खाने वाला 10 है, तो घर कैसे चलाएंगे। मुद्दा देखिए यहाँ एक ही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का बेरोजगारी है। बेरोजगारी जिस कदर यहाँ बढ़ रहा है, 40 साल के दरमियान में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और वह अभी चरम सीमा पर। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था भी उसी तरह चरमराया हुआ है यहाँ का। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का वही हाल है और सड़क व्यवस्था। ये 4 मुद्दा हमारे यहाँ का जो भी माननीय विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, मेन मुद्दा यही लेके आते हैं। लेकिन ये चारों व्यवस्था में कोई भी एक भी व्यवस्था जो है सो कि सही रूप से हमारे यहाँ बेरमो विधानसभा क्षेत्र में और हमारे यहाँ मतलब गुप्ता क्षेत्र में ये चारों चीज़ का अगर सही रूप से देखा जाए तो कहीं कोई विकास नहीं है उस जिस तरह से होना चाहिए। तो इससे हम लोग बहुत दुखी इस तरह से दुखी हैं कि आने वाले समय में क्या हम लोग करें, कैसे करें, किस तरह से करें, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम अपने जो भी जनप्रतिनिधि जो भी हैं, आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं या बनने आ रहे हैं, उनसे एक ही कोई विनती है कि यहाँ ये 4 मुद्दा को लेकर स्वच्छ ये नहीं कि लटपट, स्वच्छ रूप से अगर ये 4 मुद्दा को दूर करते हैं तो भावी होने वाले विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारे पंचायत लेवल के कोई मुखिया हो, सरपंच हो और इन सारे चीज़ से हम लोग को बहुत तकलीफ है। जे हमने के मने नौकरी के घर के व्यवस्था कर देते, जे बाल बच्चा के पढ़ाई देते, जे हमने रोजी रोजगार देते, हमने रोजगार में हमने आगे भी बढ़ो तो ओकरे हमने वोट दे। अभी तक कोई प्रतिनिधि से आपको फायदा हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी कोई ऐसा बातें नहीं किया है जो हम ये वाला देंगे वो वाला देंगे, कोई नेता हम लोग को पास नहीं किया है। समीकरण को देखते हुए एवं वोटरों के मिजाज को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुख्य चुनावी मुकाबला एनडीए गठबंधन के भाजपा उम्मीदवार बाटुल महतो और यूपीए गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार जयमंगल सिंह के बीच होना है। चुनावी घोषणा के बाद दोनों प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गई है। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ बोकारो से ब्रिजभूषण द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।